हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये 1996 का पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश का है और ये सामान्य अध्ययन यानी कि फर्स्ट पेपर का है। और इसमें जो है अध्यायवार व्याख्या जो है दी गई है, अध्यायवार ये सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर जो है व्याख्या पे फोकस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है व्याख्या पढ़ने में। तो हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास से शुरू होता है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल नहीं है? एलोरा की गुफाएं, शक, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो मंदिर, चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर, राष्ट्रकूट। तो इसमें कौन सा सुमेल है दोस्तों पूछ रहा है, जोड़ों में किसका सुमेल है? तो सी वाला है, खजुराहो का मंदिर चंदेल ने बनवाया है। बाकी एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित की गई हैं। और जहाँ पर दिया हुआ है शक, मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा, खजुराहो का मंदिर चंदेलों द्वारा और महाबलीपुरम मंदिर पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका विनय पिटक हो जाएगा आंसर। 4th नंबर है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसमें हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से जो है इस बात के का उल्लेख मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मक्खली गोशाल इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही है। और 6 है, भाग और बलि थे। तो ये एक जो है प्रकार के राजस्व के स्रोत थे गुप्त काल में, जिसमें जो है कई सारे जो है कर प्रचलित में थे। तो जिसमें भाग, बलि, ऊपरी कर, हिरण्य इस प्रकार के कर हुआ करते थे। और जिसमें से जो है जो बलि होता था ये धार्मिक कर होता था। फिर राजुक जो होते थे मौर्य काल के जो है ये न्यायाधीश होते थे, इनको राजुक कहा जाता था। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें मिलिंद से जो है प्रश्न किए गए थे। तो मिलिंद पन्हो के नाम से ये पाली ग्रंथ है। फिर है 6 नंबर, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। 10th नंबर है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक से है। दोस्तों यहाँ पे हम शॉर्ट में बता दें आप लोगों को जल्दी से कि जो आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है वो उस काल को कहा जाता है कि जिसमें जो है इतिहास है सिंधु सभ्यता का, इसमें लिपि तो पाई गई है, यानी लेखन कला का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन आज तक उस लेखन को जो है पढ़ा नहीं जा सका है, उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस तरीके के काल को आदि ऐतिहासिक काल में रख दिया गया है। जबकि जो प्रागैतिहासिक काल है तो प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जितने भी आविष्कार को जानने का जो साधन है वो खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हैं। वस्तुओं ही एकमात्र स्रोत है प्रागैतिहासिक काल को जानने का। बाकी और कोई लिखित प्रमाण उसमें लेखन कला का बिल्कुल भी चलन में नहीं आया था। लेकिन प्रागैतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता काल में इस लेखन कला का विकास हो चुका था, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। 11वां नंबर आ जाए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को जानने का बस एक ही है, पुरातात्विक खुदाई से जानकारी उसकी प्राप्त होती है। गांधार कला शैली का संश्लेषण है। तो इसमें जो है डी सही हो जाएगा, भारतीय और यूनानी कला का इसमें मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं, बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं।
तो कर्म तथा पुनर्जीवन के सिद्धांत सही है, ये वाला जो है सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कालीबंगा हरियाणा दिया हुआ है, जबकि कालीबंगा का जो है वो राजस्थान में है। तो जो सी वाला है वो गलत है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। शर्ब मध्यकालीन भारत व्यापार पर या सिंचाई पर? तो बी वाला सही हो जाएगा। जो शर्ब कर लगाया जाता था वो सिंचाई पे लगाया जाता था। 16वां नंबर है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने किया था। दोस्तों, सिखों का यह पवित्र तीर्थ स्थल है। भारत के पंजाब राज्य में एक महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1570 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा प्राप्त हुआ था। यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग रट लीजिए दोस्तों। फिर टोपरा तथा मेरठ से 2 अभिषेक स्तंभ दिल्ली लाया गया था। तो ये फिरोज शाह जो है लेकर आया था। टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभ इसने मंगवाए थे दिल्ली। ये कौन था? फिरोज शाह। 19 नंबर है कि निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा भारत प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जिसमें सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास है कि 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। इसमें मुसलमानों को प्रतिनिधित्व निर्वाचन मंडल के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। 21 नंबर है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। ये जो है बंबई से थाने के बीच में चली थी। तो बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूना पैक्ट संबंधित है। तो ये जो है दलित वर्ग से संबंधित है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। डी सही हो जाएगा। और 24 नंबर है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो ये बीजी तिलक ने किया था। तो ए सही हो जाएगा। फिर 25 नंबर है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? तो अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। तो ये ए सही हो जाएगा, अरविंद घोष थे इसके। 26 नंबर पे है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड लिटन। बी वाला सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं कि निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो दांडी मार्च जो है ये तीसरे स्थान पर हुआ था। तो चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग 1920 में, जबकि दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 28वां क्वेश्चन नंबर है कि निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी दोस्तों। तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। जी ये जो है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में मैदान है। यहाँ 9 और 10 सितंबर 1928 को उत्तर भारत के युवा क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में समाजवादी भारत की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रयत्नों से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, बंबई में। तो इसमें बंबई सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम जल्दी से ले लेते हैं ताकि फटाफट जो है ये पेपर कंप्लीट हो जाए। तो 31 नंबर है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? ये 1928 में भारत आया था दोस्तों। इसके बाद 32 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? 1929 में घोषित किया था। और 33 नंबर है क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? तो इसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था।
और 34 नंबर है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921, 1929, 1931 और 1933। तो 1931 यानी कि सी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जब जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ घोषित किया गया था, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 7 जुलाई से 14 जुलाई 1942 तक चलने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई थी। 36 नंबर है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 6 जुलाई 1944 को। 39 नंबर है भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं, तो ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। और 40 नंबर है उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, तो सी सही हो जाएगा नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। तो इस प्रकार से जो 1930 है ये असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हुआ था। इसके बाद 38 नंबर है दोस्तों 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें ऊधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे। 41 नंबर है निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो ये असम है। असम में जो है साइबेरियन के लिए सारस के लिए जो है अच्छा प्राकृतिक निवास बनता है। इसके बाद 42 नंबर है सुमेल, इसमें निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। तो बी वाला हैदराबाद कृष्णा नदी, ये जो है सुमेल नहीं है। इसका दिया हुआ है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद साबरमती, कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबकि नासिक गोदावरी के किनारे है। 43 नंबर है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, ये डी नंबर में जो रेडक्लिफ रेखा है ये भारत पाकिस्तान के विभाजित करने वाली रेखा है। 44 नंबर है जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, यानी कि 1991 की जनगणना के अनुसार सी वाला आंसर सही है। फिर 45 नंबर है कि भारत एक मानसूनी देश है और कारण इसका आर दिया हुआ है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। तो क्योंकि जो है अब जब आपको इसको पता लगाना है तो आपको इसलिए इस तरीके से पढ़िए कि भारत एक मानसूनी देश है, ये बात तो सही है, भारत में मानसूनी वर्षा होती है, तो ये बात सही है। और अब यहाँ पर जो है मानसूनी देश है कि इसके बाद लगा दीजिए क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये बात भी सही है, लेकिन ये जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि जो है भारत इसलिए एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बाकी दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन आर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, पहले वाला के लिए वजह नहीं बन रहा है। 46 है विश्व का भूगोल, निम्नांकित में कहाँ अयन वर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। और टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है। तो ये अलग अलग चक्रवात अलग अलग समुद्र में पाए जाते हैं दोस्तों। तो कैरेबियन सागर में टार्नेडो चक्रवात पाया जाता है। 47 के बाद जल्दी से 48 में आ जाते हैं दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं।
48 में है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डेट्राइट मोटर कार, हवाना श्रृंगार, शेफील्ड कटलरी, वेनिस पोत निर्माण के लिए। तो 48 का डी सही हो जाएगा, वेनिस पोत निर्माण के लिए, यानी कि ये सही नहीं है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है बाकी ऊपर के 3 सही है, जबकि जो वेनिस है, वेनिस जो कि इटली में स्थित है और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, उसमें पोत निर्माण दिया हुआ है, तो पोत निर्माण ना होकर के कांच निर्माण का, कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाते हैं 49 में, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी, थार। तो थार सही हो जाएगा, दक्षिण एशिया में थार मरुस्थल पाया जाता है। 50 नंबर में, निम्नांकित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसमें जो है, जो इंडोनेशिया है दोस्तों, यानी कि बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान, तो सी इंडोनेशिया सही हो जाएगा। लेकिन आप इसको 2011 की जनसंख्या के आधार पे आप देखेंगे तो डाटा जो है अलग हो सकता है। तो करंट डाटा के हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। और बाकी जो है 51 पढ़ते हैं कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये चिली है। चिली में सबसे ज़्यादा तांबा का जो है उत्पादन होता है। 52 है, संसार का सबसे बड़ा देश है चीन, और ये भी जो है 1999 की जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर दिया है दोस्तों। 53 में है, 53 में, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? एमू जापान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, मसाई केन्या, पपुआ गिनी, पपुअन्स न्यू गिनी। तो बी सही हो जाएगा, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो है यही वाला आंसर होगा, बुशमैन वाला, बी वाला। तो यहाँ पर एमू जापान की जनजाति है, जबकि मसाई केन्या की है, पपुअन्स न्यू गिनी की जाति है, और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। बुशमैन लोगों को भोजन आखेट के जंतुओं और पक्षियों से, मछलियों से तथा जंगली वनस्पति से प्राप्त होता है। 54 है, निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो ये जो है अबू धाबी हो जाएगी। फिर है 55 दोस्तों, तो 55 में जो है दिया हुआ है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। यही वाला दोस्तों सही है। बाकी सी में दिया हुआ है कि भूमि में पानी नहीं होता, अतः यह सख्त होकर जड़ों का दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती हैं। डी है, जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है। तो बी वाला दोस्तों सही है, पानी की तलाश में वो नीचे तक बढ़ती हुई चली जाती हैं। 56 है कि जिस समिति, अब यहाँ से राज्य व्यवस्था है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। तो बी वाला सही है, बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद 57 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। 25 में जो है यानी कि समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित। तो दोस्तों यही वाला सही है। इसके बाद अल्पसंख्यक से सुरक्षा है डी में, तो सी वाला सही हो जाएगा। 58 है, संपत्ति का अधिकार एक है, ये कानूनी अधिकार है, यानी जो है विधिक अधिकार है ये। तो इससे पहले ये मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के का में इसको डाल दिया गया है दोस्तों। और यह अब जो है मूल अधिकार ना हो करके, फंडामेंटल राइट ना हो करके सिर्फ और सिर्फ एक विधिक अधिकार है। 59 है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1985 में। तो इसी के द्वारा जो है प्रतिबंध दल बदल पर लगा दिया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिए, ए वाला सही है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा।
इसके बाद अर्थव्यवस्था है दोस्तों तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो है करंट डेटा जो है बदल जाता है, करंट के हिसाब से पढ़िएगा, लेकिन हम फिर भी पढ़े दे रहे हैं। निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो यहाँ पे जो है सी वाला सही है, ब्याज दर को कम करना। 61 में है कि निम्नांकित में से कौन समूह भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है? इंजीनियरिंग सामान तथा चाय जवाहरात आभूषण, सिले वस्त्र तथा चीनी, सिले वस्त्र जवाहरात आभूषण। तो डी वाला है सिले वस्त्र जवाहरात तथा आभूषण। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि भारत सिले वस्त्र एवं जवाहरात तथा आभूषणों का भारी मात्रा में निर्यात कर रहा है। दत्ता एवं सुंदरम बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़िएगा, दत्ता एवं सुंदरम। 62 है, आज भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान है? तो बी वाला सही हो जाएगा, 25 से 29%। फिर 63 है, निम्नांकित में से कौन भारत में सर्वाधिक कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह का नाम आ जाता है दोस्तों, सी वाला सही है। इसके बाद 64 है, 1996-97 में संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया। इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5% दोस्तों, ए वाला सही है। और 65 है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर। तो ए वाला सही हो जाएगा। 66 है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? पूंजी निर्गम नियंत्रक। नंबर बी है वित्त मंत्रालय। नंबर सी है भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड। और डी है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो डी वाला सही हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। फिर है 67 नंबर है, हिंदू वर्ष दर किस वर्ष दर से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय यानी कि बी वाला सही है इसमें। और 68 है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया था? तो डी वाला सही है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। और 69 है कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में दोस्तों। तो ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद विज्ञान आ जाता है, भौतिकी विज्ञान। तो 70 नंबर पे है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, बी वाला सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर दोस्तों। और 71 पे आ जाते हैं फटाफट। 71 में है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो ये ए वाला जो है सी इसमें जो है 71 नंबर है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, न्यूट्रॉन ने। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की थी। तो ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें सी दिया हुआ है, जबकि व्याख्या के आधार पर इसमें अगर आप लोग जो है किसी बुक में मिला लीजिएगा। वैसे जो है व्याख्या जो दिया हुआ है तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज ही पूछ रहा है, 1932 में की थी। तो आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। तो ए चैडविक सही हो जाएगा, ए नंबर। बाकी आप लोग जो है बुक में और ज़्यादा जो है देख लीजिएगा कि कौन सा ऑथेंटिक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। डी वाला सही है। जब जो है रीडिंग जो है नीचे आने लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि तूफान आने वाला है। वायु दाब मापी में अचानक गिरावट मौसम की तूफानी होने का संकेत है, क्योंकि कम दाब का क्षेत्र होने से इस क्षेत्र में आसपास से हवा तेजी से प्रवाहित होकर आती है। नंबर 73 है, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो सी सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि उसके अंदर प्रकाश जाता है और पूरा परावर्तित हो जाता है।
तो इस और वो जो है उसमें कई कोने बनाए जाते हैं तराश करके, तो वह एक कोने से दूसरे कोने में टकराता रहता है प्रकाश अंदर ही, और पूरा जो है परावर्तित होता है, तो इसलिए ये जो है चमकीला दिखाई देता है। 74 है, राडार का प्रयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों द्वारा परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। नंबर सी है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। नंबर डी है, वर्षा बादलों वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो सी सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। राडार में जो है जो रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं राडार से निकलती हैं और हवाई जहाज़ में जाकर के टकराती है या मिसाइल में जाकर के टकराती है और वापस फिर से आ जाती है, तो ये जो है दूरी जाकर जाना और टकराना, टकरा करके वापस आना, इस बात का संकेत होता है कि सामने से जो है कोई जहाज़, कोई विमान या कोई मिसाइल आ रही है, तो इसका संकेत मिल जाता है राडार से। कार्य का मात्रक है जूल, ये सही हो जाएगा। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ये नारंगी रंग का होता है, जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, हवाई जहाज़ में होता है, उसका कलर नारंगी होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। 77 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, तापमान को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना। दोस्तों ये सी वाला सही हो जाएगा, एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। फिर है 78 में है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। तो सी सही हो जाएगा, एस. चंद्रशेखर ने। 79 है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं जा पाया जाता है? पल्सर, ब्रिस्टल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। तो बी सही हो जाएगा, ब्रिस्टल स्टार। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? निमोनिया, फेफड़ा, यही वाला दोस्तों सही हो जाएगा। निमोनिया, फेफड़ा जो है, निमोनिया जो होता है वो फेफड़े में होता है। इसके अलावा मोतियाबिंद ये आँख में होता है। पीलिया जो होता है ये लीवर में होता है, आँख में नहीं होता। और मधुमेह जो होता है ये पैंक्रियाज में होता है। तो इस प्रकार से जो ए वाला है वो सही है। मधुमेह शरीर के इंसुलिन की कमी होती है तथा ये अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं, को प्रभावित करता है। टेट्राइथाइल लेड, टेल, पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्राइथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? इसे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए। नंबर सी है, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। तो यही वाला सही हो जाएगा, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 82 है, वस्तुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण जो होता है वो टिन और शीशे का बना होता है दोस्तों। यानी कि जो है जिससे जो है टांका लगाया जाता है दो चीज़ों, अक्सर देखो जिसको कैया से जो है जोड़ा जाता है, तार वगैरह जोड़ते हैं, ये तो टिन और शीशे से बना होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो सी हो जाएगा, प्लेटिनम। 85 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। 86 है, द्रव्य क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में उपरोक्त सभी। तो डी सही हो जाएगा। 87 है, दूध उदाहरण है एक श्लिशी का, एक पायस का, एक निलंबन का, एक फेन का। तो बी सही हो जाएगा, एक पायस का। दूध एक प्रकार का पायस है तथा इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव्य है। इसका परिक्षेपी
माध्यम भी द्रव है। दूध एक प्रकार का पायस है तथा इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। इसका परिक्षेपी माध्यम भी द्रव होता है। जीव विज्ञान है 88। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, फैलता है। आर्थोमिक्सो वायरस नंबर बी है। रीनो वायरस नंबर 3। ल्यूकीमिया वायरस नंबर डी। पोलियो वायरस, तो बी वाला सही हो जाएगा, रीनो वायरस। 89 है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल, थूक से, कुत्ते के काटने से। तो पोलियो का वायरस दूषित भोजन तथा जल से जाता है पेट में, तो भोजन साफ सुथरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 है क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मोती, मूंगा, लाख, गोंद। तो ये लाख हो जाएगा दोस्तों, लाख कीट के शरीर से निकला स्राव है। 91 है क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हों प्रदूषित करती है? तो ये सीसा होता है जिसको लेड बोलते हैं, ये वायु को जो है दूषित कर देती है। 92 है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ए हो जाएगा सही, यकृत, बाकी तिल्ली, पित्ताशय, थैली व अग्नाशय है, तो ए सही हो जाएगा। 93 है एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। 94 है शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी, तो ये पिट्यूटरी हो जाएगा। 95 है निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, बी वाला सही है। 96 है खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, तो सी सही हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। 97 है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रीटिन, पेप्सिन, तो सी सही हो जाएगा, सिक्रीटिन। 98 है निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम का मिश्रण, तो सी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाती है, जो कि एक जहरीली गैस है, इससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 99 है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही हो जाएगा, एसिटिलीन। 100 है क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, सी है आरडीएक्स एक विस्फोटक है, और डी हो जाएगा एलएसडी एक विषाणुनाशक है, तो सी सही हो जाएगा दोस्तों, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। 1 किलोग्राम विस्फोटक में यह 1510 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है। डीडीटी एक कीटनाशक है, इसकी खोज पाल मूलर ने की थी। टीएनटी एक विस्फोटक है। फिर जो है 101 है 101 क्वेश्चन नंबर, साइनोकोबाली, क्वेश्चन नंबर 101 है साइनोकोबाल्मिन है,
नंबर ए विटामिन सी, विटामिन B12, B2, विटामिन सी, B6, विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 101 है साइनोकोबालमिन। क्वेश्चन नंबर 101 है साइनोकोबालमिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो डी सही हो जाएगा, विटामिन B12 है। क्वेश्चन नंबर 102 है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर, 1 मई। तो बी वाला सही हो जाएगा, 16 सितंबर। 103 है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। तो ए सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। एक 104 इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, नंबर सी महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता, नंबर डी है राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता। तो बी वाला सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। 105 है रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से, हॉकी से, लॉन टेनिस से, बास्केटबॉल से। तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। 106 है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, औषधियों के सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान हेतु। सी है राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को, और डी है सर्वश्रेष्ठ पहलवान को। ए सही हो जाएगा, खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 107 है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र, एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स, डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र। तो डी सही हो जाएगा, स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र के से संबंधित नहीं थे, बल्कि जो इन्होंने जो है जनसंख्या संबंधी अध्ययन किया था। 108 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में, 94 में, 95 में, 96 में। तो सी सही है, 1995 में इसकी स्थापना, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। 109 है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? JL नेहरू शांतिवन, बी है LB शास्त्री विजय घाट, सी है इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, डी है राजीव गांधी कर्मभूमि। तो डी सही हो जाएगा, इन राजीव गांधी कर्मभूमि। व्याख्या है इसकी जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीरभूमि। इसके बाद 110 है क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बुतरस घाली नागरिक हैं मिस्र के, इराक के, इजराइल के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो ये ए सही हो जाएगा, मिस्र के ये है बुतरस घाली। नेक्स्ट है ब्रुनोई किस संगठन का सदस्य है? नाटो, EEC, सार्क, आसियान। तो इसका डी सही हो जाएगा, सार्क का जो है ब्रुनई सार्क का सदस्य है। फिर है 112 नंबर, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? लीबिया, इराक, स्विट्जरलैंड, नामीबिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्विट्जरलैंड सदस्य नहीं था, लेकिन वर्ष 2002 में इसने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। 113 है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, मार्क तुली, RK नारायणन, अनीता देसाई। तो 113 नंबर है बी, मार्क तुली। फिर है
114 नंबर, निम्नांकित खिलाड़ियों में से कौन पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय हुआ? वसीम अकरम, जावेद, जहीर अब्बास, इमरान खान। तो डी हो जाएगा, इमरान खान सक्रिय हुए पाकिस्तान की राजनीति में। 115 है, वर्ष 1996 पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स के कौन विजेता था? पीट सम्प्रास, आंद्रे आगासी, बोरिस बेकर, थॉमस मस्टर। तो सी सही हो जाएगा, बोरिस बेकर। दोस्तों ये खेल के जो क्वेश्चन है, तो खेल वाले आप लोग जो है करंट वाले पढ़िए, ये पुराने जो है क्वेश्चन पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। बाकी और हम देख लेते हैं। 119 नंबर है, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है? अग्नि, अर्जुन, नाग, पृथ्वी। तो ये डी वाला सही हो जाएगा, पृथ्वी। और इसमें जो है दिया हुआ है कि व्याख्या दिया हुआ है, नाग। नाग में कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है एंटी टैंक मिसाइल है, ये टैंक भेदी मिसाइल। और सेकंड है फोकल प्ले एरे, यानी तकनीक का प्रयोग किया गया है इसमें। और अर्जुन जो है वो भारत द्वारा निर्मित टैंक है। सेकंड, मारक क्षमता 4 किलोमीटर, नाइट विजन इसमें है। पृथ्वी है इसके बाद, तो इसमें दिया हुआ है सतह से सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है ये, यानी कि मिसाइल है। और लघु दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, 150 से 250 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और तीसरा है कि द्रवीय प्रणोदक का प्रयोग इसमें किया गया है, यानी कि इसमें जो ईंधन भरा गया है वो द्रव के रूप में है। और चौथा है, वर्ष 1993 में सेना को इसको सौंपा गया। अग्नि के विषय में जो है दिया गया कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला है ये, और मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। प्रथम चरण में ठोस ईंधन भरा गया है, दूसरे चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है। इसमें री एंटी तकनीक का प्रयोग किया गया है। और पांचवा है, इसे आणविक एवं पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नांकित में से हसा 2 किसका नाम है? तो ये बी वाला सही हो जाएगा, एक प्रशिक्षण यान है। यह एक प्रशिक्षण यान है, इसका प्रयोग प्रशिक्षण देने कम दूरी की हवाई यात्रा, हवाई सर्वेक्षण, हवाई फोटोग्राफी तथा कार्यों में किया जाता है, तथा अब हसा 2 के स्थान पर हसा 3 ने ले लिया है। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है ये 96 का ये क्वेश्चन पेपर पीसीएस का कंप्लीट हो गया है। अब हम 97 का अगली वीडियो में पेपर लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जो है अभी तक जो है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जो है इसको वीडियो बनाने में जो है काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों से हमारा जो है रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने जिन लोगों ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेल के आइकन को बराबर में लगा हुआ है रेड कलर में, उसको प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।